अब बात करते हैं भारत जर्मन के बीच में मेगा डील की। अमेरिका के सख्त टैरिफ और यूक्रेन के युद्ध और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली एशिया यात्रा पर भारत आए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और इस यात्रा का मकसद भारत के साथ जर्मनी के संबंधों को और मजबूत करना है। और इसी वजह से जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ट्रंप लगातार अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं भारत नए नए रास्ते खोज रहा है, नए नए व्यापार को लेकर अलग अलग देशों के साथ में एमओयू साइन कर रहा है, व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। और जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का यह दौरा इसलिए भी भारत के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। दोनों देश अमेरिका और चीन जैसे देशों से आर्थिक और भू राजनीति का दबाव का सामना कर रहे हैं और इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते पहले से काफी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। यानी कि भारत और जर्मनी धीरे धीरे और नजदीक आते जा रहे हैं। दोनों के बीच में व्यापार बढ़ता जा रहा है। 50 बिलियन से ज्यादा का व्यापार दोनों देशों के बीच में अब तक हो चुका है और फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं भारत और जर्मनी के बीच में। माना जा रहा है कि 19 समझौते हुए हैं भारत और एमओयू के जर्मनी के बीच में। इससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊर्जा मिली है। गांधीनगर में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। मर्ज के साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी आया और यह यात्रा यूरोपीय संघ और भारत के बीच में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक से ठीक 2 हफ्ते पहले हो रही है। और इस दौरान अहमदाबाद में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच में हुई मेगा डील पर पूरी दुनिया की नजर थी। दोनों देशों के बीच में कौन कौन सी डील हुई है, कितनी अहम है भारत के लिहाज से भी और जर्मनी के लिहाज से भी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको पीएम मोदी ने आज व्यापार, रक्षा के अलावा आतंक के खिलाफ बड़े समझौते किए। यानी कि आतंकवाद का जो सुर है भारत का, वो सुर दुनिया के साथ आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा है और दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और आतंकवाद से लड़ने को लेकर काफी लंबी और गहरी बातचीत भी की है। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया, पहले वो आपको सुनवाते हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बताया। यह स्पष्ट संकेत था कि भारत सुरक्षा के मसले पर दुनिया को एकजुट करने की अपनी मुहिम में जर्मनी को एक अहम भागीदार मानता है। आज एक बहुत शानदार तस्वीर भी देखने को मिली जब साबरमती तट पर भारत और जर्मनी की दोस्ती की नई पतंग देखी गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इसमें देखने को मिली। शानदार तस्वीरें, किस तरह से भारत और जर्मनी के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उसकी बानगी दिखाती ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक देखने को मिल रही है। और ये अहमदाबाद के गांधीनगर में अगर बात की जाए तो वहां पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन के चांसलर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया और साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचकर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मेजबानी करके उनका स्वागत करके बहुत अच्छा लग रहा है। इस फेस्टिवल में करीब 50 देशों के 135 इंटरनेशनल पतंग उड़ाने वाले और भारत के करीब 14 अलग अलग राज्यों के 936 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाती एक पतंग भी नजर आई, जिसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। तो अलग अलग राज्यों के तमाम प्रतिभागी इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अब बात इंडो पैसिफिक रीजन की, जहां पर दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। ये बात साफ हो चुकी है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत का दौरा बेहद अहम रहा है और कई अहम समझौते भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं।
और फ्रेडरिक मर्ज का गुजरात भारत का दौरा बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक और आर्थिक समझौते के साथ हुआ है। आज कई बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। MOU और पार्टनरशिप दोनों देशों ने साइन किए हैं, घोषित किए हैं, जो भारत जर्मनी के रिश्ते को नई ताकत देंगे। सबसे पहले बात भारत और जर्मनी के बीच में 4 ऐतिहासिक समझौते की, जिन पर दोनों देशों ने अपनी मुहर लगा दी है। कौन कौन से वो अहम समझौते हैं वो भी चलिए आपको बताते हैं। पहला जो समझौता हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जिस तरह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और चाइना लगातार अलग अलग देशों पर दबाव भी बना रहा है, उसको लेकर समझौता हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण समझौता यह माना जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर को लेकर। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर जगह सेमीकंडक्टर की जरूरत है और जर्मनी का साथ भारत लगातार मिलकर इस पर काम कर रहा है, तकनीकी क्षमता को नई उड़ान दे रहा है। इसके अलावा रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और दोनों देश अब रक्षा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करेंगे। तीसरा समझौता हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, जिससे भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आयुर्वेद को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब के पार हो चुका और लगातार यह बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी कॉपरेशन लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया और अब यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के जरिए जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत और जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन में एक जैसी प्राथमिकताएं शेयर करती हैं। दोनों देशों ने इंडिया जर्मन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी फैसला किया है और इन क्षेत्रों में कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने इंडिया जर्मन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया और यह सेंटर ज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। दोनों देश पक्ष क्लाइमेट एनर्जी, शहरी विकास और शहरी मोबिलिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलावा नया मेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट एनर्जी के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों को शामिल करने वाला एक नया मेगा ग्रीन हाइड्रोजनल प्रोजेक्ट एनर्जी के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और दोनों नेताओं ने खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है और बातचीत केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर भी जर्मन चांसलर के साथ में गहन मंत्रणा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और गाजा में चल रहे संघर्षों पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और हम इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक परामर्श तंत्र शुरू करने जा रहे हैं। सुनिए। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के बीच में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू होने वाली है। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इस समय भारत में हैं और भारत के दौरे के दौरान FTA को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि कई देशों के साथ में हमारे FTA हो चुके हैं। अब दोनों देशों के बीच में बिना टैरिफ वाले कारोबार पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है ताकि दोनों देशों के व्यापार को और आगे बढ़ाया जा सके। $50 अरब का व्यापार दोनों देशों के बीच में अभी है, जो कि अभी का फिलहाल सबसे उच्चतम स्तर माना जा रहा है। दरअसल भारत इस समय अमेरिका के हाई टैरिफ से जूझ रहा है और भारत ही नहीं, कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के हाई टैरिफ की वजह से परेशान हैं और इससे निपटने के लिए यूरोपीय देशों के साथ जीरो टैरिफ वाले कारोबार पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की यूके के साथ में भी बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। यूके के साथ में भी हमारा FTA एग्रीमेंट हो चुका है और अगर जर्मनी के साथ भी दोनों देशों के बीच में यह समझौता पूरा होता है तो इससे भारत में कई सामान सस्ते हो जाएंगे और इस एग्रीमेंट से भारत को किस तरह का फायदा होगा। भारत के लिए इस समझौते के फायदे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर दोनों एक दूसरे से क्या खरीदते हैं और कितना खरीदते हैं।
अगर पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2024 और 25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि व्यापार कितना बढ़ता जा रहा है दोनों देशों के बीच में। अब चलिए आपको बताते हैं कितना व्यापार अभी फिलहाल हमारा जर्मनी के साथ में चल रहा है। वित्त वर्ष 2024 और 25 की बात करें तो करीब 33.4 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था 2024 और 25 में। भारत ने 15.09 अरब डॉलर का सामान जर्मनी को भेजा था और लगातार इसमें इजाफा भी देखने को मिल रहा है। जर्मनी से 18.31 अरब डॉलर का सामान भारत ने मंगवाया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 82.4 करोड़ डॉलर का सामान भारत ने जर्मनी को भेजा। अक्टूबर 2025 की बात करें, अक्टूबर 2025 की बात करें तो 1.79 अरब डॉलर का सामान जर्मनी से भारत ने मंगवाया था और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि व्यापार दोनों देशों के बीच में बढ़ता जा रहा है। और लगातार इसको लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई, जिसके बाद इस पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है और जाहिर है कि अगर दोनों देशों के बीच में एफटीए पूरा होता है तो भारत को अपने व्यापार घाटे से निपटने में आसानी भी होगी।